आजम जी, ये कहीं आपसे सियासी मौका लेने के लिए तो नहीं? कल आप वहां जो पीड़ित परिवार थे, जो 4 और 5 लोग की मौत हुई, अब कहां कैसे हुई? आपने उनको मदद पहुंचाने के लिए कल एक सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंच गया। आज उनको लगा, ओवैसी जी को, कि यहां पर तो मुस्लिम वोट का कहीं इनकी तरफ ना चला जाए, तो अब वो वक्फ भी इसमें ले आए और पुलिस चौकी का निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए, आपका ये पुलिस चौकी जो बन रही है उस पे आपका क्या स्टैंड है? नंबर एक बात। दूसरा, जो क्या ये मुद्दा चाह रही है समाजवादी पार्टी भी किसी ना किसी तरीके से चलता रहे, चर्चा में रहे, संभल सुलगता रहे, सियासी फायदे जिस जिसको उठाने वो उठाता रहे? देखिए पुष्कर जी, यही पुलिस चौकी रही उत्तर प्रदेश की कम से कम 80% पुलिस चौकियां ऐसी हैं जो अवैध हैं। सिर्फ नोएडा जो कॉलोनियां ऑर्गेनाइज्ड हैं वहां की तो पुलिस चौकी वैध हो सकती है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है वहां अलॉटमेंट सरकार ने करा हो, अदरवाइज कब्जा करके सरकार ने बनाया। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ ये पुलिस चौकी ही अवैध नहीं बल्कि जो अवैध पैसे से बनाई भी जा रही है। अगर कोई भी दस्तावेज आपका रिपोर्टर कल शाम तक दे दे तो आप बताइएगा कहीं कोई पत्रावली का अप्रूवल नहीं है कि ये फंड अप्रूव किया जा रहा है, इस पैसे से बन रही है, ये नक्शा पास है। सिर्फ ये 2 लोग कह दे। हाँ, कोई भी पत्रावली न नगर पालिका से पास है न ही पुलिस हेडक्वार्टर से पास है। अब ये चूंकि इनको बनाना था और मुसलमानों को चिढ़ाने का काम करना था, चिढ़ाने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारे सीने पे खड़े होकर हम देखो ये पुलिस चौकी बना रहे हैं। वो भाजपा जो मैसेज देना चाहती थी वो मैसेज दे रही है, लेकिन इसलिए भाजपा को चाहिए कि इन चीजों का दस्तावेज अगर है तो कल शाम तक दे। बताइए, अब अपना सवाल करिए। आप सवाल ले लेते हैं। मतलब अब ये एक नई है, जितने हिंदुस्तान कितना साल पुराना है मैं जान लूं, फिर उसके बाद सवाल पूछूं। अब हर घर गिराए जाएं, हर पुरानी कोठियां गिराई जाएं, उनके नक्शे निकलवाए जाएं कि कहां से पास था, सारे नक्शे। अब ये नई लाइन ली है अखिलेश यादव ने भी कि सीएम हाउस का, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, खूब बोलिएगा, हमको भी, मीडिया को भी रगड़िएगा कि सीएम हाउस का नक्शा नहीं पास है, कोई नक्शा नहीं। ये अब नक्शे पे आ गई है लड़ाई। पहले पुलिस काम नहीं करती आपके हिसाब से, अब नक्शा नहीं पास हो रहा है। अब ये अवैध पैसा, वो नक्शे के पास तक थे, आप उसमें ये भी ले आए कि अवैध पैसा बन रहा। इससे कौन सा मंत्री रहेगा कि इसमें? और मुझे आप बताइए, आपकी भी सरकारें रही है ना, तो फिर ये डायल 100 की शहीद पथ पर लखनऊ में क्यों बिल्डिंग खड़ी करवाई थी? पुलिस को मजबूत करने के लिए। हर जगह आप ही कहते हैं ना हमने दी थी ये डायल 100। ये पुलिस चौकी अवैध कैसे हो जाएगी? यहां क्या ऐसा काम होने जा रहा है? और आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? अखिलेश यादव कोर्ट चले जाए, शिवलिंग ढूंढना है तो कोर्ट चले जाए, भाई जो भी लाया है ना कोर्ट चले जाइए। कि सियासी बयानबाजी करके, अरे ठीक है, आप कोर्ट जाएंगे, आप कोर्ट जाएंगे, हम कहां से कागज, मैं किस हैसियत से अवधेश पांडे जी से कहूं कि कागज एसडीएम दिखाएगा? वो हमसे भी यही कहेंगे कि आप वहां लगा लीजिए, कागज निकलवा लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, डायल 100 की पत्रावली अवधेश जी जाए, कल आरटीआई लगा के पता कर ले। डायल 100 तो वही तो वो भी कह रहे हैं कि आप लगा के पता कर लीजिए, उन्होंने तो कभी नहीं सवाल उठाए। कहां से गया बिल्कुल पता होगी, बिल्कुल पता होगी, क्योंकि आज आपने चर्चा करी। इतनी जल्दी भाजपा की सरकार आरटीआई लगा के जवाब देने को तैयार नहीं है। अरे आप पास तो, आप हो, एआईएमएम हो, बीजेपी हो, सबके पास इतने एक्टिविस्ट लोग हैं, लगवा दीजिए, दूध का दूध और पानी पानी होके आ जाएगा। ठीक है, आरटीआई को दंतहीन कर दिया, आरटीआई में कोई जांच नहीं रह गया, उस आरटीआई को उन्होंने डायलॉग कर दिया जो यूपीए सरकार लेके आई थी। ठीक है डॉक्टर, कोई भी चीज इन्होंने बची कहाँ रह दी जो जनता की जवाब मांग सके। अब जनता चुना, अब एक छोटा सा आपने चूंकि चर्चा हुई है, चुनाव आयोग ने भी क्या कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड आप नहीं मान सकते हैं,
आप जाइए डिजिटल रिकॉर्ड लेने के लिए हाई कोर्ट जाइए, यही है इनकी नीति। मतलब यानी जनता अपने डॉक्टर रिकॉर्ड कौशिक, मांग भी नहीं अब सकती है। ठीक है आजम जी, आपकी बात आ गई। पवन राव जी की बात समझें, वो कह रहे हैं ये अवैध, इसका कोई नक्शा नहीं पास हुआ। आजम जी उससे आगे बढ़कर चले गए हैं कि वहाँ अवैध पैसे से बन रहा है, मतलब, और उनने लंबा चौड़ा ट्वीट डॉक्टर लिखा ऐड था। करा दीजिए डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर। मैं पीसीआर से कहूँगा पवन राव अम्बेडकर जी के नाम के आगे डॉक्टर लगा दीजिए। और डॉक्टर कौशिक, ये क्या मतलब, ये अभी 27 की लड़ाई 26 में शुरू होती, 25 क्या संभल के सहारे बढ़ना है आगे क्या? देखो चौहान साहब, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पुलिस और चौकियां किसकी जमीन पर बनती हैं। क्या पुलिस चौकी का कोई विभाग है क्या जहां जमीन उनके पास पहले से होती है? नहीं, सरकारी जमीन पे बनती। सरकारी जमीन पे बनती हैं, और सरकारी जमीन पे बनने के लिए उस विभाग के लिए लिखा जाता है, वो विभाग अनुसार होता है। बिल्कुल। तमाम विभाग इस जमीन के किराएदारी भी लेते हैं कि साहब हम किराए पर जमीन देंगे। बहुत सारे लोग फ्री में भी दे देते हैं, 1 रुपये में दान कर देते हैं। तो ये व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था है कि पुलिस विभाग के पास कोई ऐसी नहीं है कि उनके पास पहले से ही जमीन हो। यदि वक्फ बोर्ड की जमीन भी है, मान भी लिया जाए, तो क्या वक्फ बोर्ड की जमीन पर थाने पुलिस नहीं बन सकते क्या? क्या ऐसा व्यवस्था है क्या देश में कि आप पुलिस विभाग के वक्फ बोर्ड की जमीन पर पुलिस थाने नहीं बनाएंगे? क्या स्कूल नहीं बन सकते, कॉलेज नहीं बन सकते, अस्पताल नहीं बन सकते? क्या नहीं बन सकता? क्या कोई पार्टी प्राइवेट दफ्तर तो नहीं बना रही अपना? वही मैं या कोई जमीन आवंटित करके पब्लिक में तो नहीं बांटा जा रहा उसको कि साहब फ्लैट बना दिए या जमीन आवंटित की जा रही है, पब्लिक लोगों को दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आजम खान साहब कह रहे हैं कि आपने कहा आरटीआई से मांग लीजिए, आरटीआई 50 दिन बाद या 50 महीने बाद भी आपका जवाब देगी, तो आंकड़ों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। वही व्यवस्था आपको लेट कर सकती है, ये मैं बात आपको मानने के लिए तैयार हूँ। या तो उसमें खामी है तो हाई कोर्ट के आदेश से पुलिस चौकी और पुलिस थाने भी इस देश में हटे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल हटे हैं। तो बिल्कुल। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले तो इस पर विरोध होना ही नहीं चाहिए, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में मंदिर और मस्जिदों के पास बिल्कुल नजदीक कम से कम 150 से ज्यादा पुलिस चौकी स्थापित है, सब जगह है, सारी जगह। मैं बड़ी चीज बात कर रहा हूं, 150 से ज्यादा। आज तक विरोध नहीं हुआ। आप इतनी गिरी हुई राजनीति हो सकती है कि शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए या तो पुलिस थाने भी सरकार खोलने का निर्णय ले रही है, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। और ओवैसी साहब होते कौन है? वक्फ बोर्ड के मेंबर तो है नहीं, वक्फ बोर्ड के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है ना, तो वो उनकी तरफ से आना चाहिए। और सबसे देखिए जी कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के बताने से उनके घर भेज दिया जाएगा क्या डॉक्यूमेंट्स? एक व्यवस्था है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वहां आपके जिला अध्यक्ष मांगते कि क्या ये जो जमीन आवंटित की है या जिसका नक्शा पास हुआ है कि नहीं हुआ है पहले। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नक्शा जहां से पास होता है वहां की सूची आप जाकर देख लीजिए कि नक्शा, जैसे बाद में कहेंगे साहब पहले चढ़ा दिया बाद में डेट में, अधिकतर सब जगह डिजिटलाइजेशन है, सारा कुछ है। लेकिन मुझे लगता है इतनी गिरी हुई राजनीति ऐसी व्यवस्थाओं। डॉक्टर पवन राव कुछ कहना चाह रहे थे, और आजम जी जब मैं 10 सेकंड दीजिए, फिर मैं नवीन जी के पास जाता हूं। कौशिक साहब, आपने जो बात रखी है, पुलिस विभाग जो है राज्य का कंसर्न है, राज्य के अंतर्गत पुलिस आती है। पुलिस विभाग अपने आप में किसी भी इमारत का निर्माण नहीं कराता है, राज्य विभाग ही और पीडब्ल्यूडी विभाग उसके निर्माण कराता है। और राजस्व विभाग की जब तक संस्तुति नहीं होती है और जब तक वहां के डेवलपमेंट अथॉरिटी की संस्तुति नहीं होती, तब तक किसी भी सरकारी बिल्डिंग का, सरकारी इमारत का निर्माण नहीं किया जा सकता है। फिर पुष्कर साहब पूरी बात सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं, जब भी कोई सरकारी इमारत का निर्माण होता है, उस इमारत के ठीक बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें राजस्व की संस्तुति, पीडब्ल्यूडी विभाग की संस्तुति, उसके साथ ही साथ आरडीए या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी संस्तुति का एक बोर्ड लगा रहता है। ये जो चौकी निर्माण हो रही है, इस चौकी के संबंध में हमारी कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर जिस भूमि पर जिस ढंग से निर्माण हो रही है वो अवैध है, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं लगा। कौशिक साहब जरा एक भी बोर्ड देख के आइए, सरकारी इमारत के ठीक बाहर लगा रहता है ये सरकारी निर्माण हो रहा, इस भूखंड पर हो रहा, भूखंड का मालिक कौन है, ये सारे दस्तावेज होते हैं। अगर कौशिक साहब इस बात को अगर प्रमाणित कर दें कि ये भूमि
राजस्व विभाग के सरकारी विभाग को दे दी गई है, तो मैं मान जाऊंगा कि ये अवैध नहीं है। आप प्रमाणित कर दीजिए अगर नहीं दी गई है। नहीं, हम प्रमाणित, हम तो कह ही रहे क्यों? हैं। नहीं तो आप प्रमाणित कर सकते हैं क्या? नहीं, आप प्रमाणित कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, तो ये दस्तावेज शासन दिखाएगा ना, ये प्रमाणित की बात नहीं है। मैं सुनिए ना डॉक्टर साहब सुनिए ना, पहले 2 मिनट सुन लीजिए ना। मैंने बड़ा धैर्यता से मैंने एक पवन साहब आपने आरोप लगाए हैं कौशिक सिंह पर। देखिए, एक तो पर्सनल नहीं है, मैं बता दूं कौशिक जी आपको। बताइए, आरोप नहीं लगा रहा हूं, कौशिक साहब सच्चाई बता रहा हूं। मैं वही डॉक्टर साहब मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ा धैर्यता से मैंने आपको सुना। यदि राजस्व की एनओसी नहीं है, यदि जिस डिपार्टमेंट को बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी गई है या टेंडर दिया गया होगा या शासन ने जो कहा होगा वो नहीं है, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं उसके लिए, आधी रात खुले हुए हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं सुन लीजिए ना, मैं विश्वास सुन लीजिए, और आप सुनेंगे नहीं, आप सुन लीजिए ना। अरे भाई, हाई कोर्ट है इसलिए जाना। मैं ये कह सुप्रीम रहा हूं, कोर्ट रात में खुलता है कि नहीं खुलता है? मैं ये कह रहा हूं, गलत कर रहे हैं अगर ये सरकार की मंशा पर ठीक है। आपको दिक्कत मैं जरा अवधेश पांडे जी से ले लूं, आज इनसे सवाल जाता है। एक मिनट कौशिक जी, तो सरकार की मंशा पर अवधेश जी, दिक्कत खत्म जब ही होगी जब माननीय न्यायालय के उसका परीक्षण कर पाएगा। हमारा परीक्षण नहीं कर पाएंगे उसका।